दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, सच्चा सुख। एक बहुत बड़ा सेठ था। उसका नाम था चंदूलाल। चंदूलाल बहुत कंजूस थे और हर समय करोड़पति बनने का सपना देखते थे। लेकिन वो कभी भी किसी भी भिखारी को दान दक्षिणा नहीं देते थे। कोई भी संत फकीर को कुछ भी नहीं देते थे। हमेशा अपमान करके भगा देते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बहुत श्रद्धालु स्त्री थी। पति से छिपकर वो दान पुण्य किया करती थी। एक बार की बात है कि सेठ जी के घर एक साधु महाराज आए, लेकिन सेठ जी घर पर नहीं थे। ऐसे में एक साधु महाराज द्वार पर आए। सेठानी ने उन्हें सादर आमंत्रित करके उन्हें घर में बैठाया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। वो जैसे ही विदा करने के लिए उठी, वैसे ही सेठ जी आ गए। अब क्या था, सेठ जी अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगे और डांटते हुए बोले कि मेरा पैसा ऐसे बर्बाद नहीं करो। मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ और तू बर्बाद करती है। इसलिए सेठानी बहुत दुखी हो गई और वो रोने लगे। लेकिन साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे सेठ जी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सेठ जी ने कहा, सुनो साधु महाराज, यह मेरा पैसा है और ये बर्बाद करती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक सच्चा तपस्वी हूं। तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा, मैं रुपए पैसे हीरे जवाहरात चाहता हूं। साधु ने कहा, ठीक है। साधु ने कागज की एक पुड़िया में से एक बीज निकाले और सेठ जी को दे दिए और कहा कि इन बीजों को तुम जमीन में बो देना। इससे जो फल पौधे निकलेंगे उसमें फल लगेंगे। इन फलों से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सेठ जी तो आखिर सेठ जी थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा और कहा कि इसमें फल कब लगेंगे महाराज? साधु ने कहा, जब ये बड़े होंगे, फलेंगे, फूलेंगे। लेकिन हाँ, जब तुम गरीब और जरूरतमंदों की मदद करोगे, तब तुम इन बीजों को बोने के बाद देखना कि इसमें ये बीज तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। अब क्या था, सेठ जी तो बस सेठ जी थे। साधु इतना कह के चले गए। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया। सेठ चंदूलाल साधु की बात मानने के लिए विवश थे। उन्होंने उन बीजों को बो दिया। समय आने पर उन बीजों से पौधे उगे और दिनों दिन बढ़ने लगे। सेठ जी के कानों में महाराज के शब्द हमेशा गूंज रहे थे और सेठ जी अब गरीबों और दुखियों की सहायता करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह उनकी आदत बनती गई और लोग उन्हें दुआ देने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। सेठ जी को मन में इतनी शांति मिली कि इससे पहले उन्हें कभी शांति मिली ही नहीं थी। सेठ जी को हमेशा आदर और सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे वो पौधे बड़े हुए और पौधे बड़े होने पर फल लगे। सेठ जी को साधु की बातें समझ में आने लगी। सेठ जी ने कहा, सच में महाराज, सच में आपकी बताए हुए ये छोटे छोटे बीज बाकी में हीरे मोती से कम नहीं है। तो समझे बच्चों, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। भगवान ने हमें हर चीज़ दी है, तो हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।